कभी सोचा है कि ये दिन, रात और बदलते मौसम, ये सब हमेशा एक ही पैटर्न में क्यों होते हैं? तो चलिए पृथ्वी की इन बेसिक रिदम्स के पीछे जो साइंस है उसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसी लय है जिसके साथ हम सब जीते हैं, लेकिन इस डेली क्लॉक के पीछे का कॉस्मिक मैकेनिज्म आखिर है क्या? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। इस सवाल का जवाब पृथ्वी की पहली और सबसे जरूरी हरकत से शुरू होता है, इसका रोज का घूमना। सोचिए, जैसे कोई लट्टू घूमता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी पृथ्वी भी लगातार अपने एक्सिस पे घूम रही है। इसी घूमने को घूर्णन या रोटेशन कहते हैं, और यही दिन और रात के होने का सबसे बड़ा कारण है। अब देखिए, क्योंकि पृथ्वी गोल है तो सूरज की रोशनी एक बार में इसके आधे हिस्से पर ही पड़ सकती है। तो ये एक नेचुरल डिवाइडिंग लाइन बना देती है, एक हिस्सा रोशन और दूसरा अंधेरे में। ये जो मूविंग लाइन है ना, जो दिन और रात को अलग करती है, इसी को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और जब हम घूमते हुए इस लाइन को पार करते हैं तो बस उसी को हम सूर्योदय और सूर्यास्त कहते हैं। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, अगर पृथ्वी का ये घूमना अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत ही एक्सट्रीम होंगे। तो मतलब ये डेली स्पिन सिर्फ टाइम बताने के लिए नहीं है, ये तो हमारे प्लैनेट को रहने लायक बनाने के लिए एकदम जरूरी है। इसके बिना लाइफ शायद मुमकिन ही नहीं होती। तो ये तो हुई दिन और रात की कहानी। अब चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और पृथ्वी की एक और बड़ी यात्रा को समझते हैं, सूरज के चारों ओर इसका सालाना सफर। ये एक साल का लंबा सफर पृथ्वी की एक दूसरी जरूरी गति की वजह से होता है। तो जब पृथ्वी अपनी जगह पर घूम रही होती है, उसी वक्त वो सूरज के चारों तरफ एक बहुत बड़े रास्ते पर भी चल रही होती है। और सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में पृथ्वी को ठीक इतना ही वक्त लगता है, 365 और चौथाई दिन। इसी को हम एक साल कहते हैं। यहीं एक मजेदार पहेली सामने आती है। अगर एक साल में 365 सवा दिन होते हैं तो हमारे कैलेंडर में तो सिर्फ 365 दिन ही होते हैं, तो फिर उस एक्स्ट्रा चौथाई दिन का क्या होता है? इसका एक बहुत स्मार्ट सोल्यूशन है, लीप ईयर। होता ये है कि ये चौथाई दिन, जो कि 6 घंटे हैं, वो हर साल जमा होते रहते हैं, और 4 साल में ये 24 घंटे यानी एक पूरा दिन बन जाते हैं। इसी एक्स्ट्रा दिन को हम हर चौथे साल फरवरी में जोड़ देते हैं और बस हमारा कैलेंडर यूनिवर्स के साथ सिंक हो जाता है। तो अगर परिक्रमण से साल बनता है तो ये मौसम कैसे बदलते हैं? इसका जवाब सूरज से दूरी में नहीं बल्कि किसी और चीज में छिपा है। इसका असली राज है पृथ्वी का अपने एक्सिस पर झुका होना। ये सीधी नहीं बल्कि थोड़ी झुकी हुई है, और कमाल की बात यह है कि सूरज का चक्कर लगाते हुए इसका ये झुकाव एक ही तरफ बना रहता है। इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग टाइम पर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को सूरज की सीधी किरणें मिलती हैं। जब उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ झुका होता है तो वहाँ गर्मियाँ होती हैं, और दक्षिणी हिस्से में सर्दियाँ। और जब दक्षिणी हिस्सा सूरज की तरफ झुकता है तो मौसम पलट जाता है। और इसी वजह से एक बहुत मज़ेदार चीज़ होती है। जब हमारे यहाँ दिसंबर में कड़ाके की ठंड और क्रिसमस होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में है, वहाँ गर्मियों में बीच पर क्रिसमस मनाया जाता है। वैसे ये जानकारी कि पृथ्वी घूमती है और चक्कर लगाती है, ये कोई नई नहीं है। ये एक ऐसी खोज है जो सदियों के ऑब्जर्वेशन पर टिकी है। हैरानी की बात यह है कि आज से हजारों साल पहले महान भारतीय खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। ये दिखाता है कि हम कितनी सदियों से अपने आसपास के यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखा कैसे ये दो सिंपल सी गतियां मिलकर हमारी दुनिया के सबसे बड़े साइकिल बनाती हैं। एक घूर्णन, जो हमें 24 घंटे में दिन और रात देता है, और दूसरा परिक्रमण, जो अपने झुकाव के साथ मिलकर हमें 365 दिनों में अलग अलग मौसम देता है। सोचिए, सिर्फ ये दो सिंपल मोशंस हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े सच अक्सर हमारे सिर के ठीक ऊपर आसमान में लिखे होते हैं। हमें बस सही सवाल पूछने की देर है।